हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं घड़ी, ठीक है, क्लॉक पढ़ रहे हैं अपन। आज हमारा नया टॉपिक है क्लॉक का। घड़ी का पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो घड़ी में क्या, कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं आते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये है घड़ी हमारे पास में, घड़ी बना देता हूँ मैं, उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 12, 6, 3, 9 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये है अपन की घड़ी, ठीक है। और घड़ी के अंदर कितनी सुइयाँ होती है? घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं। जैसे मैंने बजा दी 3, ठीक है, 1 सेकेंड की सुई होती है। ये अपनी घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी की क्या खास बातें होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनको देखना। अब देखो ये जो सबसे छोटी घड़ी होती है, घड़ी के अंदर सबसे छोटी सुई होती है, ये सबसे स्लो चलती है, आपको पता है, ठीक है। अब ये घड़ी है, ये किसको दर्शाती हैं? ये घंटे को समय बताती है। ये तो होती है घंटा वाली सुई, जो घंटे को डिनोट करती है। ये तो इससे बड़ी सुई होती है, वो कौन सी होती है? वो मिनट वाली सुई होती है, जो मिनट बताती है। और ये जो सबसे तेज चलने वाली है, वो होती है आपकी सेकंड वाली सुई, ठीक है। ये 3 सुइयां होती है घड़ी के अंदर, ये घंटे को डिनोट करती है, ये मिनट को और ये सेकंड को बताती है। तो देखना, अगर इनकी देखो क्या खास बातें होती है। अगर ये, अब देखो ये किस पर है? छोटी वाली सुई 3 के ऊपर है ना, 3 पर है, 3 बजे इस घड़ी के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ये घंटा वाली सुई है, ये वापस घूमकर 3 पर ही आए, वापस घूमकर 3 पर ही आए। तो कितना समय लेगी ये? देखो अगर मैं बात करूंगा घंटे वाली सुई की, घंटे वाली सुई की बात करूंगा, तो देखना ये एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे लेती हैं? 12 घंटे। भाई वापिस 3 पर ही आएगी। जैसे मान लीजिए अब दोपहर के 3 बजे हैं, तो वापिस 3 पर कब आएगा? रात के 3 बजे आएगा। तो कितने घंटे हो गए? पूरे 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में एक चक्कर, ठीक है, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती हैं, ठीक है। तो ये 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 12 गुणा 60 बराबर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। देखो घड़ी के पूरे सर्किल की ओर घूम कर आएगी ना, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा पूरा पूरा। अब मैं 1 मिनट की बात करूंगा, ये कितना हो गया? 720। और कोण कितना बना? 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का कोण बन गया। अगर 1 मिनट की बात करूंगा मैं, 1 मिनट की बात करूंगा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बट्टा 720। तो ये कैंसिल होकर कितना चला जाएगा? 1/2। मतलब कि कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1/2 डिग्री का कोण बनेगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई, ठीक है। और पूरा राउंड काटने में 360 डिग्री का कोण बनाएगी पूरा पूरा। और 1 मिनट की बात करूंगा तो आधा डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो देखना, आधा 1 मिनट में 1/2, तो 60 मिनट में गुणा 60, तो कितना हो जाएगा? 30। और 1 को जब 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में कितने का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे 3 पर है तो 3 से 4 पर आएगी, तो 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक का कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये तो हो गई घंटे वाली सुई की बात में।
अगर मैं बात करूंगा मिनट वाली सुई की, कौन सी सुई की? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई की मैं बात करूं तो देखना, मिनट वाली सुई ये पूरा राउंड, एक राउंड काटने के अंदर कितने डिग्री कोण बनाएगी? 360 डिग्री कोण बनाएगी पूरा राउंड काटने के लिए। तो पूरा राउंड काटेगी तो कितनी देर में काटेगी? 1 घंटे में काटेगी। तो 1 घंटे में 360 डिग्री या एक चक्कर पूरा करती हैं। ठीक है, एक चक्कर पूरा करती हैं 1 घंटे के अंदर। तो देखना आगे, अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट होती हैं तो देखना 1 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटा 60। 60 में 360 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 गया, 6 कितना आ गया? 36, मतलब कि 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी? मिनट वाली सुई। तो देखना 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 12 से 1 के बीच में अगर ये मिनट वाली सुई जाएगी, मतलब कि 5 मिनट का समय पार करेगी, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना लेगी 5 मिनट में, मतलब कि 12 से यहां तक जाने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यहां से यहां तक जाने के लिए 30 डिग्री का कोण बनाएगी, फिर 1 से 2 के बीच में जाने के लिए 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और 2 से 3 के बीच में जाने के लिए 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ना 3 बजे। तो ये 90, फिर इधर वाला 90, इधर वाला 90 और इधर वाला 90, फिर 360 होती है 390 में 4 90 मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाते। तो इस तरीके से ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपको समझ में आ गई होगी। अब बताऊंगा आपको सेकंड वाली सुई के बारे में। ठीक है, तो देखना, अब बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। ठीक है, तो देखना सेकंड वाली सुई के बारे में और बता देते हैं। देखो, सेकंड वाली सुई की बात करेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाली सुई पूरा राउंड काटने में कितना समय लगाती है? 1 मिनट का समय लगाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बट्टा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 360 बट्टा 60 तो कितना आ गया? 6 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी? सेकंड वाली सुई। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 मिनट में पूरा राउंड काट के कितना बनाएगी? 360 डिग्री। तो ये मिनट, घंटे और सेकंड वाली सुई के अंदर, ये इनके अंदर रहता है कि ये इतने डिग्री का कोण बनाती हैं, मिनट वाली इतने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का 1 मिनट में बनाएगी। 5 मिनट में फिर निकाल देंगे, चाहे कितनी मिनट का पूछे अपन को। ठीक है, 30 मिनट में। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का 1 घंटे में बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई, 1 मिनट में आधा डिग्री का, और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इन सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने की। ठीक है, कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो देखना। जैसे समय दे दिया अपन को 3 बजे, इसमें कितना समय बज रहा है? 3 बज रहा है। तो आप इसको कर लो 3 कर लो, 3 बजकर कुछ मिनटें नहीं होगी, 1 सेकंड आप इसको 3 न बजा कर, पहले आपको थोड़ा ठीक समझा देता हूँ।
3:30। समय दे दिया आपको 3:30। 30 मिनट पर मिनट व घंटे की सुई के बीच कोण ज्ञात करो। ठीक है, 3:30 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करो। ये कोण आपसे पूछा है, ये कोण भी पूछ सकता है और आंतरिक कोण भी पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना ये आज चीजें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, 3:30 पर आपको कोण ज्ञात करना है मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, तो इनके लिए अपना एक मेथड है, सूत्र है, वो देखना क्या है, 11/2 कोण ज्ञात करने का। ठीक है, कोण ज्ञात करने का सूत्र है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे वाला समय। ठीक है, मतलब 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 इंटू एच और। ठीक है, ये सूत्र है हमारे पास कोण ज्ञात करने का। ठीक है, थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट इंटू 30 माइनस 30 इंटू एच। तो ये सूत्र है, इस सूत्र में अपन मान रखेंगे कितना, ये देखो ये तो मिनट को डिनोट कर रहा है और ये किसको, घंटे को डिनोट कर रहा है, तो सूत्र में रख दो मान। देखो 11/2 गुणा मिनट कितनी है, 30 मिनट है। ठीक है, माइनस 30 इंटू कितना समय है, 3। अब देखो इसको काट दो, 2 से कट रहा है, ये कितना आ गया 15, और 15 को गुणा किया 11 से तो कितना आ गया 165 माइनस 3 तिया 90। ठीक है, ये आ गया 90। अब 165 में से 190 निकालेंगे, 90 निकालेंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। कितना बन जाएगा 65 और 10 कितने हो जाएंगे 75 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बन गया, 75 डिग्री का कोण बन गया 3:30 पर घंटे तथा मिनट की डिग्री सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया, 75 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है भाई, अरे समझ में आ गया ना। तो एक कोण तो कितने डिग्री का बन गया, ये तो 75 डिग्री का कोण बन गया। दूसरा कोण कितना है, ये बाहर वाला पूरा कितना राउंड है 360 डिग्री का, इसको θ1 दे दो, ये आ गया θ1 और θ2 निकाल लो। ठीक है, θ2 तो 360 का पूरा राउंड है, तो 360 में से ये निकाल दो 75 डिग्री, ये बाहर वाला बच जाएगा। तो 360 में से जब 75 डिग्री निकाल लिया तो कितना बच गया 285। ठीक है, तो ये बाहर वाला कितने डिग्री बन जाएगा 285 डिग्री का कोण बन जाएगा। अरे समझ में आ गया है ना सूत्र का प्रयोग करना। तो मेरे भाई इस तरीके से अपन किसी का चाहे अपन को कोई भी समय दे दे, उसमें अपन सूत्र में मान रखकर तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का नहीं बन रहा, दोनों कोण निकालेंगे। अगर ऑप्शन में 285 दिया हुआ है तो 285 को टिक कर लेंगे, अगर ऑप्शन में 75 डिग्री दिया हुआ है तो 75 को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने कोण ज्ञात करेंगे। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। देखो नेक्स्ट अगर मैं आपको समय दे दूं, मैं दे दूं आपको 4:20 मिनट, 4:20 मिनट इतनी बजे मिनट व घंटे वाली सुई के बीच कोण। ठीक है, कोण पूछ रहा है 4:20 मिनट पर। ठीक है, तो मेथड क्या है अपना 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 इंटू घंटा। ठीक है, तो 11/2 गुणा मिनट कितनी है 20, घंटे कितने हैं 4, मिनट 20 है, तो देखो 20 माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं
4 काट दो, 2 से काट दिया, कितना आया 10, 10 को गुणा किया 111 से, कितना आया 110, ये कितना हो गया 4 3 12 120। अब देखो 110 में से 120 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 10 डिग्री। ठीक है, तो कोण कितना बनेगा 10 डिग्री बनेगा। अब देखो ये माइनस का चिन्ह देखकर आपको घबराना नहीं है मेरे भाई। माइनस का चिन्ह इस बात को डिनोट कर रहा है, इस बात को दर्शा रहा है कि ये देखो घड़ी बना देता हूं 9 1 2 4 5 6 7 8 10 और 11। ठीक है, 4:20 का अपन को समय चाहिए, तो छोटा वाला सुइया 4 से थोड़ा आगे आ जाएगा और 20 मिनट का अगर समय बात करेंगे तो देखो ये कहां पर आएगा 4 पर आएगा, 4 पर आ जाएगा ना ये, और ये आएगा थोड़ा 4 से इधर आ जाएगा, 5 की तरफ आ जाएगा ना थोड़ा 4 से, ये लो ये इधर आ जाएगा और ये जो बड़ा वाला सुइया है वो 4 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कोण की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब देखना ये जो बड़ा वाला सुइया है ये माइनस चिन्ह को इस बात को डिनोट कर रहा है, माइनस का चिन्ह, कि ये जो बड़ा वाला सुइया है ये छोटे वाले सुइये को अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है, ये छोटे वाले सुइये से पीछे ही है, अभी तक क्रॉस नहीं किया ना। अपन ने 3.5 का निकाला समय उसमें, तो 3.5 में क्या था, उसने छोटे वाले सुइये को क्रॉस कर लिया था, छोटा वाला सुइया तो वो तो 3 को 4 के बीच में था, और बड़े वाला सुइया कहाँ 6 पर आ गया, तो मतलब छोटे वाले सुइये को उसने क्रॉस कर लिया। तो जब क्रॉस कर लेगा बड़ा वाला सुइया छोटे वाले सुइये को, तो अपना जो मान है, जो कोण है वो प्लस में आ जाएगा, और अगर क्रॉस नहीं करेगा तो उत्तर किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये माइनस है या प्लस है, सिर्फ इसी बात को ये दर्शाता है। ठीक है, अपन को तो कोण ज्ञात करना है, कोण कितना आ गया 10 डिग्री का आ गया, ये तो दे दो इसको θ1 दे दो। ठीक है, अब θ2 कौन सा, ये भार वाला, तो टोटल कितना है मेरे भाई, टोटल कितना है 360 डिग्री, तो 360 में से मैं निकालूंगा कितना 10 डिग्री, 360 में से 10 निकाला तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 350 डिग्री हो जाएगा अपन का θ2 दूसरा कोण। अगर तो ऑप्शन में 360 दिया हुआ है तो 360 को टिक कर लो, 10 दिया हुआ तो 10 को टिक कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो इस फॉर्मूले से इस प्रकार से अपन कोण ज्ञात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आप इससे संबंधित। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल की और बात करूं तो देखना, समय चेंज कर देता हूं इस बार, समय ले लेते हैं 6:40, 6:40 का समय ले लेते हैं। कोण ज्ञात करना है घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में। देखो 6:40 पर देखो सूत्र क्या है अपना, सूत्र है 11/2 गुणा m मतलब ये मिनट माइनस 30 गुणा h, ये सूत्र है। रख दो मान 11/2 गुणा मिनट कितनी है 40 माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं 6, काट दो, कट रहा है, कितना आ गया 20, 20 को 11 से गुणा किया कितना आ गया 220। ठीक है, माइनस ये क्या 36 18 180 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास में 40 डिग्री का कोण बच जाएगा। 220 में से 180 गए, कितने आ गया तो 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। θ2 कितना आ जाएगा, θ2 कितना आ जाएगा 360 माइनस का 40 डिग्री, कितना आया 320 डिग्री का कोण। ठीक है, तो समझ में आ गया शानदार तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चाहे अपन को कोई भी समय दे दे, चाहे सुई छोटे वाली सुई क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन का सीधा मेथड है, इस मेथड से करेंगे। अब कल इसी से संबंधित में और आपको 100 ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स जो आपको ये मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्टली आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, कोण ज्ञात कर लोगे आप देखते ही, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आपके मैं होमवर्क को क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, उनमें आप होमवर्क के जो है प्रैक्टिस करना, और उसके हिसाब से मैं कल आपको और इससे अधिक जानकारी दूंगा, अधिक ट्रिक्स बताऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो आप होमवर्क कर लीजिए।
पहला क्वेश्चन लिख दीजिए 7:35 पर। कोण याद करने हैं आपको। फिर लिख लीजिए 4:20 पर। आगे लिख लीजिए 5:50 पर। ठीक है। एक लिख दीजिए 7:42 पर। ठीक है। 5:50 7:42 और लिख दीजिए 3:15 पर। ठीक है। एक लिख दीजिए 2:45 पर। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के आप निकालना अपने मेथड से, कोण आपको आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी कल ट्रिक्स की और ज़्यादा जानकारी के लिए कल की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।